नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता। आज हम लोग बताएंगे मोरेटोरियम के बारे में। मोरेटोरियम क्या है और रिसेंट में इसमें क्या चर्चाएं चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। कोरोना नवंबर महीने में आया था चाइना में और ये भारत में फरवरी में आया। आप लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की और ये लॉकडाउन करीब करीब 6 महीना तक चला। हम लोग जानते हैं इसमें बहुत लोगों को कई तरह की परेशानियां आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम आए। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर जो कर सकती थी वो उसने उस समय किया। लोगों को मेडिकल हेल्प देना और लोगों के फिनांस के बारे में सोचना, उनके आय के बारे में सोचना सरकार की प्राथमिक कार्य बन गई। उस समय सरकार ने लोगों का इनकम को देखा कि लोगों की कोई आय नहीं हो पा रही है। सारे काम धंधे, सारे कारखाने बंद हो चुके थे, लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे। कुछ लोग घर से काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, मजदूर थे और भी मिडिल वर्ग के लोग थे जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से उनका जो लोन था वो अपने लोन को भरने में बहुत ही असमर्थ है। इंस्टॉलमेंट भरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था लोगों को। इसको देखते हुए सरकार ने मोरेटोरियम यानी कि ऋण स्थगन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार मार्च से जो लोन का इंस्टॉलमेंट है उसको डेफर्ड कर दिया गया, यानी कि वो लोन मार्च महीने से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया कि मई महीने तक किसी को भी लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। जो लोग दे सकते हैं, सक्षम है, वो दे, और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो मई के बाद देंगे। मई तक कोरोना की स्थिति में अधिकतर सुधार नहीं हो पाई। इसके कारण फिर से यह निर्णय लिया गया कि इसको और बढ़ा दिया जाए और ये बढ़कर अगस्त तक हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगस्त में भी कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि को बंद रखना काफी कष्टकारी होता है, एक राष्ट्र के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो सरकार ने जब लॉकडाउन हटा लिया तो ये कहा गया कि अगस्त के बाद से आपको आपका इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने का मोरेटोरियम ये रहा। अब इसमें मेन जो बातें आ रही है मोरेटोरियम में यानी कि ऋण स्थगन में, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो कि अभी चर्चा का विषय है। बैंक जो है वो चाह रहा है कि जो लोन का इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर अभी तक जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको पेमेंट करना, लेकिन ये समाज में चल रहा है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिया जाए। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट काफी गलत लगता है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो इसी बीच में, यानी पहले हम आपको यह समझा दे रहे हैं कि मोरेटोरियम में ऋण स्थगन का जो प्रस्ताव था उसके अंदर में लोन के ऊपर में आप जानते हैं कि किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। तो अभी जो बैंक मांग रही है इंटरेस्ट, वो आपके प्रिंसिपल पे भी मांग रही है और जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मांग रही है। तो इसको बोला गया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी के लिए आदमी बोला जा रहा है कि आप ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट लीजिए और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लीजिए, ना कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लीजिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि जल्द से जल्द आप इस मसले को देखें और हो सके तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दलील इसमें यह है कि आपने कई लोगों का लोन माफ किया हुआ है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने उनका माफ किया है, लेकिन ये जो छोटे छोटे लोन हैं जो कि मिडिल क्लास के लोग लेते हैं, गरीब लोग लेते हैं, उनका भी लोन का इंटरेस्ट आप माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पूरा इंस्टॉलमेंट माफ कर दीजिए या फिर आप प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मत लीजिए, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये दोस्तों मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं लगता है। इसको जरूर सरकार को देखना चाहिए और माफ करना चाहिए।
सरकार ने हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। आरबीआई ने सिर्फ यही कहा था कि आपको इंस्टॉलमेंट आपका जो है वो डेफर्ड कर दिया जाएगा 6 महीना के लिए और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि सरकार की इस मौन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ठोस कदम उठाए, डिसीजन ले कि क्या करना है इसके ऊपर, ताकि लोगों में क्लियरिटी आई। आपको अगर माफ करना है इंटरेस्ट तो आप बोले कि हाँ हम मैंने माफ कर दिया, और अगर आपको लेना भी है इंटरेस्ट तो आप देश को बताएं कि देश जो है आपको इंटरेस्ट चाहिए। लोगों को किसी भी तरह के डिलेमा में रखना ठीक नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई हियरिंग किए और इन हियरिंग में उसको देखा गया कि सरकार का रवैया इसमें नकारात्मक है, या हम बोल सकते हैं कि सरकार अभी इस पे कुछ फैसला नहीं करना चाहती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि अभी रिसेंट में बिहार का इलेक्शन आने वाला है और किसी भी मूवमेंट से अगर जनता नाराज हो गई तो इसका सीधा असर बिहार के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है सरकार के पास में। इसको मद्देनजर देखते हुए 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपना ऑर्डर दिया है कि सरकारें और आरबीआई दोनों आपस में मिलकर इसके ऊपर कुछ निर्णय ले और एक ठोस कदम उठाते हुए लोगों को बताए कि वो क्या चाहते हैं। इसमें सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उसने कहा है कि सरकार इस मामले में काफी गंभीर है और डिसीजन मेकिंग प्लान बना रही है। सरकार चाहती है कि इन लोन का इंटरेस्ट को, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन अभी तरह से उन्होंने अभी कोई प्लान नहीं किया है। आरबीआई ने भी कहा है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। अभी रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि जब आप कोई लोन लेते हैं और इसका कुछ समय बाद आप पेमेंट करते हैं या पेमेंट करने में आपको असुविधा है, तो आप लोन के अमाउंट को घटा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट को, माफ कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट को आप घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 12,000 आ रहा है, लेकिन आप वो 12,000 देने में असमर्थ है, तो आप उसको 10,000 या 8,000 ऐसे बैंक के साथ बैठकर बात करके उसको कम कर सकते हैं। ये इसमें ये होगा कि जो आपका टेन्योर है, यानी कि आप जितने महीने में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने वाला, उसकी अवधि थोड़ी और अधिक बढ़ जाएगी। आपने अगर 2 साल के लिए लोन लिया है तो ये हो सकता है 2.5 साल तक आपको करना पड़ेगा जब आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को घटाते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान अभी एग्जीक्यूट होने में टाइम है। आरबीआई इसके लिए काम कर रही है, सारे बैंकों के साथ मिलकर बैठकर इस पे निष्कर्ष निकाला जा रहा है। लेकिन हम लोगों को दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। बैंक का भी पक्ष है कि अगर वो लोन को माफ कर देती है, लोन के इंटरेस्ट को माफ कर देती है, तो उसके ऊपर काफी बर्डन आ जाएगी। आप जानते हैं कि बैंक का जो इनकम होता है, वो जो लोन लिए होते हैं, वो जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उसी इंटरेस्ट को वो अपने डिपॉजिटर को भी देते हैं जो बैंक में पैसा रखते हैं, और उस इनकम से बैंक के कर्मचारियों का भी वेतन दिया जाता है। तो बैंक का भी कहना है कि सरकार कुछ ऐसा निर्णय लाए जिससे बैंक को भी घाटा ना हो। मुझे लगता है इसमें सरकार को चाहिए कि बैंक को कुछ कंपनसेट किया जाए और बैंक भी इसको थोड़ा सा रिलीफ दे अपने कस्टमर को। लेकिन मामला यहां तक खत्म नहीं होता है। अभी जो रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिफॉल्टर होते जा रहे हैं और बैंकों की स्थिति बहुत खराब है। तो बैंकों में हायरिंग चल रही है, जैसे बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियां, फाइनेंसिंग कंपनियां, वो क्या कर रही हैं कि वो नए नए कलेक्शन एजेंट्स की हायरिंग कर रही है। अभी रिसेंट में देखा गया है कि लगभग वो लोग 15% अधिक एम्प्लॉय लिया जा रहा है, उस एम्प्लॉय को कलेक्शन प्रोफाइल के अंदर में लिया जा रहा है ताकि वो लोन का जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाए। और इसके लिए आपको देखिएगा कि जो लोग लोन का पेमेंट समय पे नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कॉल जा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द लोन का पेमेंट करने का कहा जा रहा है। लोग भी परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तो वो लोन नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं। इसी बीच में अभी जो सुनने में आ रहा है और शायद कुछ दिनों में कंफर्म हो जाए, सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक के लोन को
उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बड़े लोन का नहीं हो रहा है ये माफ, 2 करोड़ तक के लोन के बारे में ही ये बात कही गई है। इसमें कौन कौन आएंगे ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वे लोग आएंगे इसके अंदर में जैसे कि एमएसएमई है, एमएसएमई जितने भी कंपनी है वो आएंगे, या फिर आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन, या आपका कोई क्रेडिट कार्ड ड्यू है, या फिर ऑटो लोन है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है। तो ये सारी कैटेगरीज है जिसका लोन के इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को माफ करने के बारे में सरकार प्लान लाने वाली है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की क्यों बातें कर रही हैं। क्या जो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वही लोग नहीं देंगे? मुझे तो लगता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही देना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ में वो जो प्रिंसिपल जो 6 महीने से नहीं दिया गया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाए। यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है कि लोन को माफ कर दिया जाए। आप बड़े बड़े लोगों का लोन माफ करते हैं तो छोटे छोटे जो जॉब खो चुके उनका लोन क्यों नहीं माफ होगा? आप और हम इस वीडियो को ऐसे वायरल करें ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बने और सरकार सोचे गंभीर रूप से, ताकि हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है, जो काफी दिक्कतों के साथ इस बार संघर्ष कर रहे हैं अपने आय को जनरेट करने के लिए ताकि वो अपने परिवार को चलाए, वो अभी इस वक्त किस तरह से लोन का पेमेंट करेंगे? तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि कुछ उनको राहत दे। सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पे उनके लोन का अमाउंट को पूरा नहीं तो कुछ परसेंटेज तो माफ करना ही चाहिए लोन। और जैसा कि आरबीआई ने भी कहा है कि जो अगस्त का पीरियड था तो किसी भी जो लोन है उसको एनपीए ना घोषित कर दिया जाए बैंकों की तरफ से। इसलिए उसने कहा है कि 28 सितंबर तक किसी भी लोन को एनपीए ना घोषित किया जाए, और जो लोन 30 अगस्त तक जिस लोन को एनपीए घोषित ना किया गया है उसको भी एनपीए ना घोषित किया जाए 28 सितंबर तक। इसके बारे में देखा जा रहा है कि बैंक अपने क्या कदम लेंगे और इसका क्या होगा ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां बनी हुई हैं जॉब को लेकर। जॉब जा रहे हैं, सरकार के पास भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े लोगों का लोन माफ कर सकते हैं तो आप छोटे और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि यही मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ये एमएसएमई ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है और इकोनॉमी में और आपके जीडीपी में ग्रोथ लाता है। इसलिए हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे और इसको सॉल्व करें। अभी तक आप लोगों ने मोरिटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के बारे में जाना है। हम लोग चाहते हैं कि जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और सरकार को जगाए। सरकार जो सो रही है और अभी तक जो निर्णय नहीं दे पा रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सरकार ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर में इसका जवाब दे दिया जाएगा थ्रू एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और जब तक कि इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसको शेयर किया जाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। एक और मैं बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि बहुत सारा इंटरेस्ट काट के पहले से ही बैंकों ने उसको अपने पास रख लिया है, और जब गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा, चाहे जो भी डिसीजन हो, अगर गवर्नमेंट कहती है कि इसको माफ कर दिया जाएगा तो वो बैंक आपके अमाउंट को रिवर्स कर देगी बाद में, जो भी उन्होंने इंटरेस्ट रखा हुआ है। और अगर ऐसा वो नहीं कहती है, अगर नहीं माफ करती है, तो उन्होंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बैंक उसको वापस ले लेगी जो उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में रखा है। मैं सारे अपने दोस्तों से बोलूँगा कि आप ना घबराएं और सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार आपकी बातों को सुने। हम लोग इसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इससे बिहार इलेक्शन में किसी को भी नुकसान हो, चाहे वो कोई भी पार्टी है। हमें पार्टियों से क्या लेना देना है। जनता की तकलीफ़ों को सरकार को समझना पड़ेगा
और जो सरकारें इस समय है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस के भी हो, अगर भविष्य में कांग्रेस की भी सरकार होती तो हम यही कार्य करते और उनसे आग्रह करते कि आप जो है इसके बारे में सोचें और लोगों को रिलीफ दें। आप सभी का धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी न्यूज़ आएंगी, मैं आपको शेयर करता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में। नमस्कार।